प्राउड फील होता है। और मैं तो ऊपर वाले का धन्यवाद बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया और मेरे को ऐसा मौका दिया कि लोगों के जीवन में कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। इससे बड़ी सौभाग्य की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आज भी एक ऐसा ट्रेंड है जो ट्रेंड लोगों को भला करने के लिए लगातार सतत प्रयास कर रहा है। मार्केट के अंदर सर एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत ही नहीं है, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर कोई चाहती है कश्तियाँ सबकी किनारे पर लग जाती हैं, अरे साहब नाखुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं, आप देख और जान समझ रहे हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में हूं। आगरा ज़िले में आप जानते हैं एक रमादा होटल है। आज उसी होटल के अंदर एक ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी से मुलाकात करा रहा हूं, जो बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है, लाजवाब है, MBA होल्डर हैं और अपनी ज़िंदगी में बेशुमार संपत्ति के साथ प्यार मोहब्बत कमा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग में ज़बरदस्त बैटिंग करने वाले मिस्टर कृष्णा चौधरी सर। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। पहला सवाल मेरा आपसे होगा सर कि MBA होल्डर खतरनाक पर्सनालिटी, ज़बरदस्त, ऊपर से नीचे तक दिखाएं, दीदार कराएं लोगों को कि अब एक से बढ़कर एक चमकते हुए चेहरे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना इस्तकबाल करा रहे हैं। सर आपने MBA किया, MBA करने के तुरंत बाद नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आए। जी सर। सेल्स की ताकत आपको पता थी जी। कि MBA हमने जो किया है उससे जो नौकरी में हम पाएंगे उसके एवज में नेटवर्क मार्केटिंग से कहीं ज़्यादा बड़ा कर पाएंगे। आपको ये चीज़ें पता थी या फिर आपको लगा कि MBA हमने जो किया है वो व्यर्थ गया? जी सर, देखो, जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट से आने से पहले जो अवधारणाएं थी, जो लोग भ्रांतियां जो फैलाते हैं मार्केट के अंदर, जो अवधारणाएं थी, मैं भी उन चीज़ों का शिकार था। जी। और बेसिकली नाम मेरा, जैसे आपने बताया, कृष्णा चौधरी, और मैं रहने वाला सर मथुरा से हूँ। जी। और इस बिजनेस से पहले अगर मैं बात करूं, बाय एजुकेशन की मैंने बीकॉम किया है सर। हाँ जी सर। और उसके बाद मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था, क्योंकि मैं फार्मर फैमिली से सर बिलोंग करता हूं। पापा जी खेती करते हैं और पापा जी का एक ड्रीम था सर, क्योंकि पापा जी ने मेरे 10-11 साल से मेरी ज़मींदारी वगैरह स्टार्टअप किया, और पापा जी का एक ये सपना था कि इससे निकल करके अच्छे से कॉर्पोरेट लाइफ में जाए। हाँ जी सर। तो उनका सपना था। उसके लिए MBA लगभग 7 से 8 लाख रुपए MBA पे मेरा खर्च कराया सर। जी। और पैसा लगाया, उसके बावजूद तभी एक इंसान मेरी लाइफ में आते हैं और वो मुझे बताते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से, एक फैक्ट के माध्यम से मेरे को क्लियर कराया। मेरा जो जीवन में होने वाला था वो मेरे को उन्होंने आज के प्रेजेंट में मुझे बताया, एहसास कराया कि अगर आप जॉब में जाते हैं तो जीवन में आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई, कृष्णा जी आपके पास 2 रास्ते हैं जीवन जीने के, एक तो 4 साल वाला है और एक 40 साल वाला है। तो सर ने 2 रास्ते मुझे बताए, कृष्णा जी अगर जॉब में आप जाते हो 40 साल तक, पहली चीज़ तो आप अकेले हैं, लगातार ज़िंदगी भर आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। वहाँ से आपको इतना हो सकता है, बच्चों की आप पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं और बच्चों की घर छोटा मोटा मकान दुकान आप बना सकते हैं, दाल रोटी ठीक ठाक चल जाएगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे इधर उधर से ले लाके बच्चों की शादी विवाह, जीवन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इस बिजनेस में आप आते हैं और 4 साल आप इस बिजनेस में लग करके सिस्टमेटिक तरीके से, हम जैसा बोले प्रॉपर तरीके जो सिस्टम बोले, ऐसे अगर आप काम करते हैं तो जीवन में कामयाबी मिल सकती है। तो सर ने मेरे को एहसास कराया इस चीज़ का। और सर ने एक ही चीज़ बोली, कृष्णा जी 4 साल जो आप यहाँ भी काम करना पड़ेगा और 40 साल भी आपको काम करना पड़ेगा। पैसा के लिए 40 साल वहाँ भी काम करोगे और पैसे के लिए 4 साल यहाँ भी काम करोगे। उद्देश्य सभी का पैसा है, चाहे दुनिया में कोई मेडिकल स्टोर चला रहा हो, CA हो, वकील हो या किराना स्टोर, किसी का भी हो, हर किसी का एक ही उद्देश्य है, वो है सिर्फ पैसा। तो इतनी सारी एजुकेशन लिया आपने, MBA किया, लाखों रुपए आपने खर्च किया। जी सर। घर वालों का बड़ा खौफ था, बड़ी आशाएं रही होंगी कि आप लाखों रुपए वहाँ से कमाएंगे, बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की ओर आप आए होंगे तो बहुत सारे लोगों का, घर के परिवार के लोगों का, रिश्तेदारों का एक सपना टूटा होगा। उस वक्त का आप हादसा बताएंगे, कैसा हादसा रहा जब आपने लोगों को ये चीज़ बताया होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ? जी सर, देखो सर, जो भ्रांतियाँ मार्केट के अंदर है, ये तो चेन सिस्टम है, ये जोड़ने वाला है। तो जब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, बैग लेकर के, और मैं जब फील्ड के अंदर निकला तो सबसे पहले मेरे घर वालों ने विरोध किया सर। मेरे पापा जी ने बिल्कुल बोल दिया, बेटा ये ऐसे कुछ काम नहीं होता, अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे जो बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए, ये हमारे एक्सपीरियंस से, अनुभव से सफ़ेद हुए हैं। जब मैं जाता था लोगों के पास सर, मेरी से जो कम ज़्यादा उम्र के जो लोग थे, 40 साल के, 35 साल के लोगों को, जैसे ही मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता था, फोल्डर जैसे ही मैं खोलता था, तुरंत उसको बंद करते थे कि बेटा जितना उम्र है इतना तजुर्बा लेके बैठे हैं, अभी कुछ नहीं है, अभी दौड़, अभी लतेड़े आपको लगेंगे, ये लगेंगे। लेकिन यहाँ 2 सीनियर मेरे सामने थे, या तो मैं उनकी बातें सुनकर सर घर में घुस जाऊँ और दोबारा से जॉब पे मैं चला जाऊँ, दूसरा सीनियर या उनकी जो बातें हैं उनका मैं जवाब दूं। और सर मैंने वो काम किया, लगातार काम किया। आज लोग वही हैं सर,
आज लोग वही हैं, लेकिन आज उनकी राय बदल चुकी है राय सर। बदल गई है। राय बदल गई सर। आज वो एक ही चीज़ मेरे से बोलते हैं कि बेटा आपने मेहनत बहुत की है, क्योंकि दुनिया सर कोशिशों को नहीं देखती, दुनिया परिणाम चाहिए सर। और वो परिणाम मैंने इस इंडस्ट्री के माध्यम से ला करके दिए सर। आज बढ़िया शानदार, आज मेरा परिवार जा करके पॉजिटिव हुआ है, आज रिलेशन वाले पॉजिटिव हुआ है, और आज और दोस्तों का क्या है? जो दोस्त आपके साथ एमबीए किए, जी उन्होंने बहुत सारी बातें करी होगी, कृष्णा जी क्या आप करना शुरू कर दिए, जी। ये काम ठीक नहीं है। जी सर। तो आज उनकी भी कुछ सोच बदली, मेंटालिटी बदली, या फिर अभी भी वही सोचते हैं कि ये वही नहीं काम सर, है? आज पूर्ण रूप से बदल चुकी है। जब मैंने स्टार्टअप किया था तो लोग बोल रहे थे यार क्या ये जोड़ने का काम है, बेचने का काम है, ये तो ऐसा मानो जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने जैसा जी। काम है। क्योंकि मैं सर इस इंडस्ट्री की पावर जान चुका था कि पावर क्या हाँ है। जी। बस सिर्फ थी तो चीज़ एक ही चीज़ थी कि किसी तरह एजुकेशन लेकर के मुझे सक्सेस होना है। आज लोगों ने जब मेरा अचीवमेंट देखा है सर, आज जो भी आज आया है, जो डेवलपमेंट हुआ है अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, तो आज जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, जो लोग बोलते कुछ नहीं होता, लेकिन आज वो एक चीज़ बोलते हैं कि यार कुछ करके दिखाया है आपने। आज उनको बिलीव होता है सर इस चीज़ पे, आज उनको बिलीव होता है, और 100% आज वो पूर्ण रूप से सर क्या आज उपलब्धि रही satisfied सर नेटवर्क मार्केटिंग की? आपकी क्या उपलब्धि रही? एमबीए आपने किया, लाखों रुपए आपने खर्च किया, है। जी सर। आपको रिग्रेट फील होता है या फिर प्राउड फील होता है कि मैंने एक जबरदस्त इंडस्ट्री में अपने कदम को जमाया है? नहीं सर, मैंने एक ही चीज़ देखी थी जब मैंने स्टार्टअप मैंने किया था, तो मैंने एक चीज़, जब इतने लोग सफल हो सकते हैं कि तुक्का सर देखो एक का लग सकता है, दो का, चार पांच का लग सकता है, जब इतने लोग सफल होते हैं तो कोई ना कोई क्वालिटी उनके अंदर होगी, जी। कोई ना कोई चीज़ उनके अंदर होगी। मैंने ज़िंदगी में एक बार डिसीजन लेने के बाद कभी बैक मैंने सोचा नहीं, कभी एक ही चीज़ सोची मैंने कि चाहे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे कामयाब होकर दिखाना सर। इस इंडस्ट्री धीरे धीरे स्टार्टिंग में देखो सर, इसमें ज्वाइन होते ही पैसा नहीं आता, क्योंकि हमारे सिस्टम ने एक चीज़ बताई कि ज्वाइन के बाद पहले कृष्णा लर्निंग पे फोकस कर देना दोस्त, और उसके बाद अर्निंग इतनी आएगी संभाल आप नहीं पाओगे। धीरे धीरे सफ़र की शुरुआत की। स्टार्टिंग में सर कई बार ऐसा होता था, पैसे वगैरह नहीं होते थे ट्रैवल वगैरह करने के लिए, लेकिन लगातार हम सतत प्रयास किया, करते 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 आज सर मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर 3 साल मुझे कंप्लीट हो चुका है सर। और 3 साल के अंदर आज ये पीछे हम देख पा रहे हैं रमादा होटल है। जी आज इस होटल में आप अपनी टीम के साथ वर्कशॉप, ट्रेनिंग, मीटिंग्स चला रहे हैं, जी और अकेले नहीं, आज अपने साथ कई लोगों को रोजगार दिए, अपॉर्चुनिटी दिए, जी सर। और एक बेहतरीन प्लेस पे लेकर के उनको आए आप। आगरा का ताजमहल और भी बहुत सुप्रीम प्लेस आप उनको घुमाए। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो मोमेंट है, ये आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है सर, और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है सर। आज दुनिया में लोग पैसे के लिए जाने जाने क्या क्या करते हैं, लोगों का गला काटते हैं, लोगों का पेट काटते हैं, लेकिन सर मैंने जो सबसे, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है यहाँ। आज मेरे साथ लगभग 4000 परिवार मैंने कमाए, इससे बड़ी खुशी 4000 मेरे लिए लोग, एक एमबीए होल्डर स्टूडेंट, 4000 लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। आप अगर नौकरी करते, लाखों रुपए कमाते महीने का, कितने लोगों की ज़िंदगी आप बदल पाते? ज़िंदगी कुछ नहीं बदल पाता सर। मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता, उसमें एक ही चीज़ मैंने देखी सर। सुबह तो एक पंच करना पड़ता है, सुबह 9 बजे एक पंच, और आफ्टरनून में एक लंच, और शाम को एक पंच, और फिर बोलते हैं कि ज़िंदगी हो जाएगी टंच। जी। लेकिन ऐसा मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया सर, और मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन आज खूबसूरत सर, ना कोई बॉस है आज, ना कोई लॉस है, लोगों का इतना मान बॉस भी सम्मान, नहीं, प्यार। लॉस भी नहीं, जी। जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत बांट रहे हैं और कमा रहे हैं। बिल्कुल सर, कितने बिल्कुल। लोगों को लेके आज आप यहाँ आए इस रमादा के होटल में, बेहतरीन प्लेस पे? आप कितने लोगों के साथ आप चल कर आए हैं? लगभग सर आज मेरे साथ मेरे जो कोर लीडर हैं, आज लगभग 60 से 70 लोगों का आज वर्कशॉप मैंने किया है सर जी। यहाँ पर। ये जो 60 से 70 लोग हैं आपके पीठ के पीछे, आपके सामने, आपके बारे में चर्चा करते हैं कि मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन, मेरे गुरुदेव, मेरे सब कुछ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, ये सुन करके कैसा लगता है आपको? सर बहुत प्राउड फील होता है, और मैं तो ऊपर वाले का धन्यवाद बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया, और मेरे को ऐसा मौका दिया कि लोगों के जीवन में कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। इससे बड़ी सौभाग्य की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आज भी एक ऐसा ट्रेंड है, जो ट्रेंड लोगों को भला करने के लिए लगातार सतत प्रयास कर रहा है। ये मार्केट के अंदर सर एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत ही नहीं है, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर कोई चाहती है, कोई इंडस्ट्री चाहती है आगे बढ़ता हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री सर। आज आप इस होटल में हैं, पिछले 2 दिन से लगातार आप मीटिंग ट्रेनिंग चला रहे हैं। होटल में या फिर दूर दराज जाकर के हम जो बड़े बड़े मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? लर्निंग या फिर मौज मस्ती करना, एक टाइम पास करना? क्या है उसके पीछे का लॉजिक एक्चुअल में? उसके पीछे ये है सर, कई बार क्या होता है जब हम स्टार्टअप करते हैं, तो क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग इस इंडस्ट्री में विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ स्टार्टअप में कोई ज़्यादा नहीं, 8, 10, 15, 16 हज़ार से यहाँ स्टार्टअप होता है। हाँ जी। उसके बावजूद लोग फिर सोचते हैं कि यार इतना बड़ा रिटर्न, लाखों करोड़ों की BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी पूरी ज़िंदगी हमने निकाल दी, अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी पूरी निकल गई, आज तक सवाए रोटी पानी के खर्चे के अलावा, कपड़े के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए, ऐसे कैसे हो सकता है? जो बिलीव है
जो लोगों को नहीं हो पाता। तो उसके लिए जब मीटिंग ट्रेनिंग रखते हैं और उनको जब यकीन दिलाते फैक्ट और फिगर पे जब हम बातचीत करते हैं सर, तो एक माहौल में एनवायरनमेंट में जब आते हैं तो उनको फिर ये भरोसा होता कि हाँ, जब इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसका उद्देश्य यही है, क्योंकि गांव समाज में देहात में रहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सर जो कुआं होता है, कुएं में जो एक मेंढक होता है, मेंढक को कभी ये नहीं पता कि समुद्र का आकार कितना बड़ा है। आकार कितना बड़ा, अगर आकार देखना है तो एक बार समुद्र में जाना पड़ेगा। आकार पूछना है तो एक मछली से हम आकार पूछना पड़ेगा कि समुद्र का आकार कितना बड़ा होता है। तो सोच जो है, उस सोच को डेवलप करने के लिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए उनको प्रोवाइड कराया जाता है और उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो हमारे साथ इतने ग्रेट मेंटरों के साथ हो सकता है, दुनिया में हजारों लाखों लोगों के साथ जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। ये बेहतरीन पर्सनालिटी आज आपकी जो देखने को लोग मिल रहा है। लोग कहेंगे कि अगर आप अपनी स्थिति आपने बताई, सिचुएशन बताई कि बड़े गरीब हालात थे, बिलीव नहीं करेंगे। तो ये जो व्यक्तित्व आपने कमाया है, मैं चाहूँगा एक बार नीचे से ऊपर तक दिखाएं। एक व्यक्ति जिसकी स्थिति बड़ी चरमराई रही, कभी समय था, कभी हालात ऐसे थे, आज पूरा जीवन बदल रहा है। इसके पीछे का क्या कारण सबसे बड़ा रहा? आप किस उद्देश्य के साथ काम किए? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो बहुत सारे लोग हैं ख्याली पुलाव बना करके। आप आए, टिके, जमे, कई बार उतार चढ़ाव आया और आखिर आप ज़बरदस्त बैटिंग कर गए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का राज क्या रहा? इसका ये राज रहा सर, जब मैंने इसका इंडस्ट्री का प्लान देखा और इसका जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी जीवन में आने वाले समय में, अपना तो ज़िंदगी बदलेगी, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने में चेंज आएगा ही आएगा। साथ में मैं नहीं चाहता था कि सर कि जॉब मैं करूं या मेरी आने वाली फैमिली करे सर। तो मैंने एक मिशन लिया, मैंने अपने आप से संकल्प किया, जब इंडस्ट्री के अंदर इतना जब पोटेंशियल है तो ज़िंदगी में एक बार कामयाब जरूर होना। और मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया कि आज के बाद मेरे परिवार में जीवन में आने वाली जो पीढ़ी कभी नौकरी नहीं करेगी सर। उसी उद्देश्य के साथ मैंने लगातार ये काम किया सर यहाँ पर। अच्छा, एक सवाल होता है कि चलो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा थोड़ी करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी करेगी। उनको तो आप नौकरी कराओगे पैसा कमा करके या कहीं IAS PCS बनाओगे, लोग ऐसा सोचते हैं। ये क्या सच्चाई है इसमें? क्या आप क्या करना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ? धरोहर के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग देना चाहेंगे या नौकरी की ओर उनको ले जाएंगे? देखो सर, अगर नौकरी का कोई विचार होता तो सबसे पहले मैं ही नौकरी में जाता, क्योंकि किसान के लिए 7 से 8 लाख रुपए MBA में लगाना, और उसमें भी आज कैनरा बैंक से लगभग 1,95,000 का एजुकेशन लोन लिया था जी। और अगर ऐसा कोई विचार होता तो मैं ही नौकरी करता सर। लेकिन मैंने सारी चीज़ दरकिनार करके इस बिजनेस में आया, तो डेफिनेटली आई श्योर 100% नौकरी के बिल्कुल रास्ते बंद। और सर इतना रोज़गार है ही नहीं, नौकरी का कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने एक ही चीज़ बनाया, एक ऐसा एक सिस्टम में डेवलप करूंगा सर, और आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो मेरी जनरेशन है, मेरे बेटे हैं, मैं उनको 100% नेटवर्क मार्केटिंग में सर बनाऊंगा और उनका यहीं करियर पूरा स्थापित करूंगा सर। अच्छा, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके होंगे और हिंदुस्तान से बहुत सारे वेल लिटरेट लोग हैं जो MBA BTech किए हुए हैं, PhD कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। अभी भी उनकी मेंटालिटी है, उनकी सोच है कि नेटवर्कर किराए की कोट पहनता है। आप MBA किए, लाखों रुपए आपने खर्च किया और आज एक ज़बरदस्त कोट सूट बूट के साथ में है, उसके साथ में आप कोई कार भी मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें हो पाई, लोग बताते किराए की चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं। मतलब वो बात हजम नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि सच्चाई में नेटवर्क मार्केटिंग से ज़िंदगी बदलती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिलीव, लोग बिलीव नहीं कर पाते। और मैंने जब स्टार्टअप मैंने किया इस इंडस्ट्री के अंदर, तो लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे फोल्डर वगैरह सब बंद लोगों ने किए, सारी चीज़ किए। टाई लगा के जाता था तो लोग टाई को कई बार पकड़ते थे, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, उसने किया था कुछ नहीं हुआ, उसने किया था कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर जब मैंने प्रूव करके दिखाया, आज मैं निकलता हूँ, बड़े शान से निकलता हूँ अपने गांव में, जब जाता हूँ टाई लगा के जाता हूँ, कोट पहन के जाता हूँ। लेकिन सर आज मैं रियल बताऊँ, किसी की हिम्मत नहीं जो टाई को आज पकड़ ले, किसी की हिम्मत नहीं जो उंगली उठा दे, क्योंकि उन लोगों को आज प्रूव करके दिखाया है। प्रूफ किया तो प्रूफ किया तो लोग जानना भी चाहेंगे क्या आपने कमाया और क्या आपने गंवाया, क्या उपलब्धि रही नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी? जी सर, देखो स्टार्टिंग में ऐसा बोला जाता है कि इस बिजनेस में लर्निंग पीरियड होता है सर। इस बिजनेस में एक बार लर्निंग हो जाती है तो उस टाइम पे इतने स्टार्टिंग में चेक साइज बड़े नहीं आते सर। तो मैंने लर्निंग कभी जीवन में एक सिद्धांत अपनाया कि जो भी मीटिंग्स ट्रेनिंग होती मैंने कभी बंद नहीं की। और मैं सभी से कहना चाहूँगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो तो सबसे पहले मेरे दोस्त, अर्निंग पे फोकस मत करना, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। और उसी लर्निंग को मैंने किया। स्टार्टिंग में धीरे धीरे मैंने शुरुआत किया सर। आज बता दो, बड़ा प्राउड फील होता है। आज लगभग यहाँ से मैंने 20 लाख का अचीवमेंट लिया सर। 20 लाख का, जबरदस्त, क्या बात है। देख रहे हैं एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही। नाम है कृष्णा चौधरी, बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला से, और आज आगरा के रमादा होटल, वो पीछे देख रहे हैं आप, जबरदस्त ऊंची सी बिल्डिंग और ये पूरा गार्डन, पूरा प्लेस, यहाँ पे आज बातचीत हो रही है। और
लगभग 60 से 70 लोगों के साथ आज यहाँ पे अपना एक ज़बरदस्त मीटिंग पिछले 2 दिन से लगातार चला रहे हैं और टीम के सारे लोगों को आज एक बेहतर लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय मैंने देना चाहूँगा सर अपने एजुकेशन सिस्टम को, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की एजुकेशन जो सिस्टम है उसको मैं देना चाहूँगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ या आज मेरी टीम में जो कुछ भी है सर, जो भी कुछ है मेरे पास जीवन में, जो भी कुछ आगे आएगा वो सब मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं का प्यार है और मैं हमेशा मैं उनको समर्पित रहूँगा। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आज नेटवर्क मार्केट जितने भी लोग काम कर रहे हैं सर, आते बहुत लोग हैं लेकिन ऐसे कई कारण होते हैं, कुछ लोग सफल हो पाते हैं। अगर कोई दिल से कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, मैं करूँगा कम से कम 4 साल का अक्सर वक्त इसमें लगता है, मैक्सिमम 4 साल का इसमें मिनिमम से मैक्सिमम 4 साल का वक्त लगता है। एक गुरु को पकड़ के समर्पित होना पड़ेगा और 100% जब मेरी जीवन परिवर्तन हो सकता है। अगर किसी भाई को ये डाउट होता है कि सर ऐसा कुछ नहीं होता तो सर स्टाम्प पेपर लिया, मैं साइन करके दे सकता हूँ। अगर 4 साल का एग्रीमेंट करके अगर कोई स्टार्टअप करता है तो ज़िंदगी ना बदले तो नाम बदल देने। क्या बात है। तो भैया बिना देर बिना लेट लतीफ़ की हमने सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं कॉल करें और बातचीत करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाएं भैया कॉल करें और ज़िंदगी को अपने बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।